नमस्कार, आप जुड़े हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ। साफ तौर पर आप देख सकते हो कि कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। अब इन्हीं से जानते हैं आखिरकार क्या इशू इनके साथ हुआ, तो जिसकी वजह से इनको मीडिया के सामने आना पड़ा। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। आप कहाँ रहते हैं? मैं दहार में रहता हूँ। अच्छा, ये दहार कितना किलोमीटर डोडा से हेडक्वार्टर से है लगभग? दहार 10 किलोमीटर है। आप पीछे देख सकते हैं, ये हमारी दहार है ऊपर। तो आप मुझे बोलें कि ऐसा क्या मतलब इंसिडेंट आपके साथ हुआ कि जिसकी वजह से आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? इंस्टेंट ये हुआ कि हमारी जो ग्राम सभा डीसी साहब ने बुलाई थी, 8 तारीख को ग्राम सभा होगी पंचायत में। इनने फॉरेस्ट का वो चेयरमैन चुनना था। ये सरपंच साहब से इतला दी गई थी कि आप पंचायत में लोगों को जमा करो, वहाँ पे एक 15 मेंबर बनाओ, उनकी जो वोटिंग कराओ, उसके बाद आप एक चेयरमैन खड़ा कर दो। उसके बारे में लोगों को बताओ कि चेयरमैन का काम क्या होगा आगे। तो हमारे उसमें हुआ ही नहीं। 237 पंचायतों में ये ग्राम सभा हो गई। इसमें हमारी एक दहार पंचायत ये रह गई है, उसमें कोई ग्राम सभा नहीं हुई, कोई इजलास नहीं हुआ। तो मैं सुन रहा हूँ कि उन्होंने कोई कमेटी बना दी है, उन्होंने चेयरमैन खड़ा भी कर दिया है। अब आवाम का ये कहना है कि गुस्से में आवाम ये कह रही है कि हमें पता ही नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा चेयरमैन कौन बन रहा है, कैसे उसने काम करने हैं, हमारे वो काम के काबिल है या नहीं है, वो भी देखना है। क्या आपको अवेयर किया गया? हमें कोई पता ही नहीं है सर। अब ये कमेटियाँ किसने बनाई? ये कमेटी सरपंच साहब ने बनाई होगी। तो क्या सरपंच ने आपको नहीं पूछा कि फॉरेस्ट एक्ट क्या है? फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ने सरपंच ने यहाँ हमारे ब्लॉक के वीडियोज़ होते हैं, हमारे ब्लॉक के VLWs होते हैं, क्या उनके द्वारा आपको पूछा नहीं गया कि हम जी ऐसी कमेटी बना रहे हैं? हमारी पंचायत में आया ही नहीं है कोई, हमें कोई पता ही नहीं। कोई सरपंच ने किसी को नहीं बताया, किसी मेंबर ने नहीं बताया। ये तो अपने घरों में बनाते हैं ये काम। ये तो 2017-18 से हम देख रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं इनके घरों में हो रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हमारी जो आवाम है वो ये कहना चाहती है कि ये रद्द होना चाहिए। जो चेयरमैन बनाना होगा वो पंचायत में आके वो होगी, ग्राम सभा होगी, उसमें जिसको चुनेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बनेंगे, लेकिन जिसको ये चुनेगी, आवाम जिसको चुनेगी वो उसको हम बनाएंगे। ये सरपंच साहिब का नाम क्या है यहाँ जो आपकी पंचायत? साहब सरपंच न्याज साहब हैं हमारे। वीडियो साहब वगैरह कुछ इनका कुछ आता पता नाम वाम का? नाम का पता नहीं है। हमारे ये जो काशिफ साहब थे, इनको हमने वो मांगी थी, डिटेल मांगी थी कि आप कब कर रहे हो ग्राम सभा हमारे पंचायत में। तो डिटेल दी इन्होंने डिटेल ये दी कि सुबह बोल रहे हैं ये कि आज 2 बजे होगी। 10 तारीख आज है, तो आज ही सुबह बोल रहे हैं 2 बजे ग्राम सभा होगी। तो आवाम कहाँ से आएगी? अभी कहाँ से होगी जमा? वो मेरा कहना ये है कि आप ये हमें टाइम दें कि ग्राम सभा कब होगी, उस दिन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अब क्या डिमांड करना चाहते हो आप हमारे LG गवर्नर मनोज सिन्हा जी से? हम ये डिमांड करना चाहते हैं कि डीसी साहब इस पे एक्शन लें। ये ग्राम सभा बनी कहाँ पे है? ये जो इनने चेयरमैन का वो मीटिंग की है वो कहाँ पे की है? आवाम तो इनके साथ है ही नहीं कोई। सरपंच के पीछे तो मैं तो नहीं देख रहा हूँ कोई भी। वे अपने घरों में बनाते हैं, अपने अपने सिस्टम बनाते हैं। जो भी काम हम लिखाते हैं वो होते नहीं हैं। इनके जो अपने काम होते हैं वो तो बन जाते हैं, लेकिन आवाम का कोई काम नहीं बन रहा है। ये कौन सी पंचायत है आपकी? दहार ए है। जैसे आप दहार ए से देख सकते हो कि यहाँ की पब्लिक काफ़ी परेशान है कि सरपंच, ये सीधा पब्लिक, यहाँ की पब्लिक मतलब बोलती है कि सरपंच घरों में काम करते हैं कि पब्लिक को कोई अवेयर नहीं किया। चलिए और किससे बात करते हैं। और बोलो। हाँ जी, क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयतुल्लाह है। तो क्या आपके मतलब आप भी क्यों मीडिया के सामने आना पड़ा? देखो, हम हमेशा मीडिया के सामने आते रहे। आपने देखा 2-3 सालों के बीच में हम अपनी पंचायत की हर बात रख रहे हैं, लेकिन आखिर हमारी बात को कोई सुनता नहीं है। आज भी हमें इसलिए मीडिया के सामने आना पड़ा ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता देते हैं कि आखिर हमारी पंचायत में हो क्या रहा है। जबकि फॉरेस्ट जो ये उनने बनानी थी, कमेटी बनानी थी, जबकि डीसी साहब ने 8 तारीख को बोला था कि पूरी पंचायतों में जाकर एक इजलास किया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 15 मेंबर मतलब 14 मेंबर और एक उनका चेयरमैन बनाना है। आपने देखा कि हमें फ़िलहाल मालूम नहीं कि फॉरेस्ट एक्ट है क्या चीज़। तो क्या कोई मेंबर, सरपंच, वीडियोज़ के द्वारा आपको अवेयर नहीं किया गया कि फॉरेस्ट एक्ट क्या है? वही तो हम बोल रहे हैं कि आखिर हम क्यों आए हैं। अगर हमें किसी ने अवेयरनेस किया होता तो हमें आने की क्या ज़रूरत पड़ती थी? क्योंकि वहाँ तो एक तानाशाही चलती है। आप देख रहे हो 2-3 सालों से हम हमेशा आपके सामने आ रहे हैं, आपके माध्यम से हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं। वहाँ तानाशाही एक चल रही है। वहाँ कुछ पार्टियाँ जो हो उनके बलबूते पे सरपंच, मेंबर हजरात सब मिलजुल कर, और ये वीडियो साहब सब जो यहाँ के मतलब हैं, इनके चमचे होते हैं,
GRS वगैरह होता है, ये सब मिलजुल कर आपस में बांट लेते हैं। उन्हें वहाँ आने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि नहीं पूछने वाला भी तो नहीं कोई होता है। यानी ये सारे मेंबर सरपंच वीडियोज़ है आपस में बांट लेते हैं, पब्लिक तक नहीं कुछ पहुंचता है। हमारे पास 80%, हमने पहले भी कहा कि 80% खुद डिपार्टमेंट और सरपंच मेंबर, हमारे पास प्रूफ है। हम इनको हाई कोर्ट तक घसीट के ले जाएंगे। ये उनकी गलत ख्याल है BDO साहब का, VLW जहाँ है उसका गलत ख्याल है कि वो बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हम बच्चे नहीं हैं। वहाँ की जो आवाम उनने डरा कर रखी है, सरपंच साहब और मेंबर साहब कहते हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ जाओगे तो हम आपके IY केस काट देंगे। हम आपके 100 दिन के रोज़गार है, वहाँ से तो 6,000 मिलता है, 20 दिन मिलता है। 100 दिन के रोज़गार की बात, तो क्या आपकी पंचायत में 100 दिन का रोज़गार मिल गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। 100 दिन के रोज़गार के बदले में 2,000 3,000 चल, जो उनके अच्छे अपने होंगे, हार्ड वर्कर होंगे, उनके अपने चमचे होंगे, उनको 100 दिन मिल सकते। अच्छा, अब इससे वो आप क्या डिमांड करना चाहते हैं गवर्नर साहब से? हम गवर्नर साहब से डिमांड करना चाहते हैं कि जो उनने कमेटी तश्कील दी है 8 तारीख, जिसमें 237 पंचायतों का जिक्र हुआ है, 237 पंचायतों के जिक्र के बीच में बदनसीब एक पंचायत दाहर ए रहती है, जिसमें कोई इजलास नहीं, कोई अवेयरनेस कोई भी नहीं आया है। लेकिन जो वो कमेटी वहाँ पे बनाई हुई है, उस कमेटी को रद्द किया जाएगा। DC साहब इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल कर वहाँ पर मतलब दोबारा एक इजलास जाके कमेटी बनाएंगे, सामने लोगों और आम जनता के बीच में। हमारी डिमांड ये है, वो उसे कैंसिल किया जाएगा। जो उनने अपनी डिमांड दी है, जो उनने मेम्बर मतलब वो बना दी है, उसे कैंसिल करके नई बनाई जाए, उस कमेटी को रद्द किया जाए और नई कमेटी वहाँ पे तश्कील दी जाएगी। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे साथ ये बातचीत कर रहे थे, कुछ पब्लिक है ये दहार से थी, तो इनके अकॉर्डिंग इनके कहने का मतलब यही है कि जो मेंबर हो, सरपंच हो, BDO हो, कि अपने मतलब जो रसूलदार लोग होते हैं घरों के अंदर अपने वाले वो काम भी दिया जाता है उन्हें। एक कमेटी बनाई गई है फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंग भी पब्लिक को अवेयर नहीं किया गया है। अब इनकी डिमांड है कि उस कमेटी को रद्द कर देना चाहिए। तो क्या मसला है कि जिसकी वजह से आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? मसले तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज का तो अहम जो मसला है वो जो फॉरेस्ट कमेटी कुछ बनानी थी, इसके बारे में हमें कोई इत्तला नहीं मिली। ये मेंबर सरपंच वगैरह वगैरह मिलजुल के कहीं अपने घरों में बनाते हैं, हमें कोई पूछता नहीं है कि ये है क्या चीज़। पहले तो इसके बारे में हमको किसी ने आगाह नहीं किया, आपको अवेयर नहीं किया? किसी ने हमें अवेयर नहीं किया, किसी ने हमें अवेयर नहीं किया। हमने सुना कि भाई ये कमेटी जो है अब तश्कील दी गई है, लेकिन इसके बारे में दूसरी पंचायतों को हमने सुना, पंचायत बैरसला का सुना, देशनान का सुना, जनाब कई जगहों का हमने सुना, गुंदों का सुना, मरमत का सुना, हर जगह का हमने सुना, लेकिन अपनी पंचायत का हमें पता नहीं चला ये कमेटी का। आपकी पंचायत कौन सी है? पंचायत दहार ए। दरअसल हम इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कोई इश्तिहार लग जाए, कहीं पर कोई खबर दे दे कि भाई फलानी दिन फलानी डेट को ये हमने इजलास रखा है, लेकिन हम इंतज़ार में रहे। आज हम सुनते हैं कि कमेटी बनाई गई है, उसका हमें कोई पता नहीं है किसको बनाया गया है, किसको रखा है, कौन है कमेटी में कौन नहीं है, इसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। डिमांड करना चाहते हैं? हम ये डिमांड करना चाहते हैं कि इसको ओपन में क्या कहते हैं, कहीं ऐसी जगह पर लोगों को जमा किया जाए जहाँ पर मेंबर ये लोग जब पूरी पंचायत के लोग जमा होकर किसी मौजूद आदमी को वहाँ का चेयरमैन चुने, सेक्रेटरी चुने, मेंबर चुने, अपनी जगह पर ये काम नहीं हो सकते हैं। यानी आपके अकॉर्डिंग मेंबर सरपंच BDO के द्वारा या अपने घर के अंदर कमेटी बनाई गई है, पब्लिक को नहीं अवेयर किया गया? देखिए, ये तो एक कुदरती बात है, जब आप पूरी पंचायत में घूम सकते हैं, देख सकते हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं कि भाई किसी को इस बारे में खबर है। जब हमने दूसरी पंचायतों का सुना, क्या हम अपनी पंचायत के बारे में नहीं सुनते थे, लेकिन हमें जब किसी का, मैंने आपको पहले ही बोला कि हम ये सोच रहे थे कि हम शायद इश्तिहार लग जाएगा, शायद व्हाट्सएप पर खबर आ जाएगी, फेसबुक पर खबर आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम को हम सुनते हैं कि भाई कमेटी बनाई गई है, इसके बारे में हमें किसी ने कोई इत्तला नहीं दी, शायद उनने अपने घरों में बनाई है कमेटी। लिहाजा हम ये अपील करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई इसकी कोई जांच की जाए और दोबारा कमेटी तश्कील की जाए, कहीं गाँव में बैठकर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर सभी लोग जमा हो जाए।